आपको मेरे पीछे ये भीड़ दिख रही होगी। ये भीड़ में अलग अलग तरह के लोग दिख रहे हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। कोई माछ भात खाने वाला है तो कोई छोला भटूरा खाने वाला, कोई बिरयानी खाने वाला, लेकिन आज सब एक ही जगह का खाना खा रहे हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूँ। मैंने पढ़ाई नहीं करी है लेकिन पढ़ाई की गंभीरता को समझता हूँ। आज सूत्रों से पता चला है कि भारत सरकार दिल्ली पुलिस के माध्यम से लोकतंत्र को कुचलेगी। आज रात हम उनसे पिटने के लिए तैयार हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि... नहीं, ये सूत्रों के माध्यम से उन्हें नहीं, हमें भी पता चलता है। हाँ जी। हम भी लोग कहते हैं ना, जहाँ हम वहाँ पुलिस और जहाँ पुलिस वहाँ हम दोनों का एक रिश्ता है। तो आप कहाँ से आते हैं और आप क्या करते हैं? मैं एक श्रमिक हूँ, दिहाड़ी मजदूर हूँ, रेडी लगाता हूँ। और मेरे आने का मकसद मैंने बताया कि जब सिस्टम बेपरवाह हो जाए, उसमें अहंकार और सत्ता का घमंड आ जाए, तो हर जिंदा दिल आदमी को खड़ा होना पड़ता है। चे गोरा कहते थे कि जब अन्याय हो और आपको क्रोध ना आए तो समझ लेना कि आपके अंदर गुलामी आ गई है। आपने चे गोरा पढ़ा हुआ है? हाँ, चे गोरा को समझा है उनके जीवन को। वो ये भी कहते थे कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रें देखी हैं जो मरने से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो और दुनिया के तमाम वो जिंदा दिल लोग जिन्होंने समाज और वक्त मतलब जो सत्ता के सामने और हिटलर साहब के सामने अपने आप को समर्पण नहीं किया और लड़ाई लड़ी, चाहे बेशक मर गए। तो आज आप देख ही रहे हैं, आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, दिल्ली पुलिस अपनी पूरी तैयारी में है और हम गांधीवादी तरीके से उनके सामने खड़े हैं। कहें कविता के रचनाओं के माध्यम से, बोल और डायलॉग के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं उनके सामने। हम कह रहे हैं कि हम नहीं मानते आपके जुल्म को। हम कह रहे हैं झूठ को, खुली झूठ को और जहन की लूट को हम नहीं मानते। जैसे अभी आपने बताया कि आप रेडी लगाते हैं और आप स्लम एरिया में रहते हैं। स्लम में रहते तो आप कितना कमा लेते हैं? क्या कमाई है? इस देश की बड़ी आबादी जिस तरीके से नहीं, मैं इसीलिए क्यूरियस हूँ। इस देश की बड़ी आबादी जिस तरीके से नरकिया जीवन जी रही है ना, उसका मैं भी हिस्सेदार हूँ। ये जो आपकी बड़ी 345 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है, जिसे 4 ट्रिलियन कहते हैं, इस बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ इस देश के बड़े लोग उठा रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो इस देश के 10% लोग 90% संपत्ति के मालिक हैं और 10% संपत्ति में पूरा देश चल रहा है। अच्छा, मैं इसीलिए क्यूरियस हूँ क्योंकि आप रेडी लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इतना ज़्यादा तो नहीं कमाते होंगे। आप स्लम एरिया में रह रहे हैं, उसके बावजूद आप दिन में रेडी लगाते हैं और रात में यहाँ पर आकर के टाइम देते हैं? मेरे जीवन का मकसद है, मैंने शादी करी नहीं है। मैं अपने 2011 के अन्न आंदोलन से लगातार जन आंदोलनों की पूरी तरीके से भागीदारी हिस्सेदारी रही है और हर तरीके से अपनी भूमिका निभाई है आंदोलन में। अगर आप किसान आंदोलन में मुझे देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं रेल की पटरियों से लेके कलेक्टर के दफ्तर तक बैठा हूँ, सड़क से लेके गलियों तक बैठा हूँ और बॉर्डर से लेके हाईवे तक बैठा हूँ। और हमने अपनी आवाज़ गांधीवादी तरीके से रखी है और हमेशा रखते रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से कल सोनम सर के साथ अमान्यपूर्ण व्यवहार दिल्ली पुलिस ने किया और भारत सरकार ने किया, उसकी 1000 शब्दों में भी निंदा की जाए तो कम है। वो दुनिया के सम्मानित नागरिक है, महान साइंटिस्ट है, पर्यावरण एक्टिविस्ट है और कितना आविष्कार किए देश की सेना के लिए भी। तो समझ रहे हैं, आज पुलिस के सामने समझ खड़े हैं और यह भी अपलोड कर देना। 1:15 बजे जंतर मंतर पर क्या माहौल है वो आपको दिख रहा है। पुलिस बैरिकेड उठा रही है और हम लोगों को 5-6 बजे ही पता चल गया था कि पुलिस आज इस आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ सख्त प्रयास करेगी। अभी क्या करेगी वो पता नहीं है, अभी सवेरा होने में बहुत टाइम है और हम लोग गांधीवादी तरीके से पुलिस के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, चाहे पुलिस हमें डंडे मारे या हमें लात मारे या हमें जितना जलील करे, लेकिन हम गांधी का। आपने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद। और इनके पास 2 पैर हैं, ये रेंग नहीं रहे हैं, इनके पास 1000 या 500 पैर नहीं हैं, ये चल रहे हैं, इन कॉन्शियसनेस है इनके पास, ये बात कर रहे हैं और ये गांव के उस बूढ़े दादा की तरह हैं जो
देसी आम का पेड़ इसलिए नहीं लगाता क्योंकि वो देसी आम खाना चाहता है, क्योंकि वो खा भी नहीं पाएगा। वो अपने बच्चों और अपने पोतों के लिए लगाता है। सरकार की बात है, समाज का सब अंतिम में खड़ा हुआ व्यक्ति, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से आगे जंतर मंतर पे सरकार के समक्ष खड़ा होकर अपनी बात करना इतना आसान नहीं है। ये ताकत मुझे देता है मेरा संविधान, जो कहता है पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गौर से सुनिएगा, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, कल कैसे व्यक्ति की गरिमा को कुचला इन्होंने सोनम सर के साथ, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो हमारा संविधान सभी वर्ग, धर्म, जाति, समुदाय की बात करता है और सभी की इक्वालिटी की बात करता है, न्याय की बात करता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर सबके लिए बराबरी की बात करता है। लेकिन इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। 1952 से लेकर आज तक बहुत समय गुजर गया, उसके बाद भी भारत की एक बड़ी आबादी अंधकार में जीवन जी रही है। जब 1952 में मेरे संविधान ने सबको इक्वालिटी के लिए प्रेरित किया था, तो इतनी बड़ी आबादी नरक के जीवन में आज कैसे है? तो ये बहुत बड़ा शोषण है और एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस देश के पूंजीपति और धनवान लोगों की तरफ से उन्होंने हमेशा इस देश के संसाधनों पे कब्जा किया और गरीब का और मिडिल क्लास का हक मारा है। ये भी एक विषय है, इस पर बात कर सकते हैं कभी। जी जी जी, आपकी बातों से लग रहा है आपने संविधान भी पढ़ा है, आपने नेहरू भी पढ़ा है, आपने गांधी भी पढ़ा है। जी जी जी, हमने राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, माता सावित्री बाई फुले, जो बाबा ज्योतिबाई फुले, बाबा भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम उन लोगों के खड़े खड़े क्या बता सकते हैं। हमने उनके जीवन के पसीने को महसूस किया है। तो आपने ये जो भी पढ़ाई लिखाई करी है, स्कूली शिक्षा है, कॉलेज में जाकर किया है या फिर घर में? मैंने ये जो इरफान आपके कैमरे पे खड़ा है, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरे घर जाके देख सकते हैं, मेरे घर में मेरा एक बिस्तर मिलेगा, एक तिरपाल मिलेगी, जिसमें बरसात में पानी भी चूने लगता है और कोई किताबें नहीं है। ये संघर्ष की कोख से निकला हुआ इरफान आपके कैमरे पे खड़ा है। मैंने तमाम एक्टिविस्ट, पत्रकारों और जिंदा दिल मानव अधिकार कार्यकर्ता और वकीलों के साथ काम किया है। आप जैसे लोगों से मैं जब बात करता हूँ, ऑफ कैमरा जब आप मुझे 1 घंटा देते हैं, 1.5 घंटा देते हैं, इस तरीके की जानकारी मैं अपनी जिज्ञासा से अर्जित करता हूँ और देश और दुनिया के सामने रखता हूँ। और कुछ फ़ोन मेरी मदद करता है, गूगल है, यूट्यूब है। लेकिन हम चाहेंगे दिल्ली पुलिस से कि जिस तरीके की हमें खबर मिले उस तरीके का काम आप मत करना, क्योंकि बहुत बड़े स्तर में यहाँ बच्चे और महिलाएं भी हैं और ये बहुत सुकड़ा हुआ लोकतंत्र है। जंतर मंतर पे ये पहले बहुत बड़ा होता था, ये सुकड़ गया है। ये जगह छोटी है और लोग ज्यादा हैं। ये सिकुड़ा हुआ लोकतंत्र है। हाँ, ये सुकड़ गया, मतलब लोकतंत्र भारत का भी लोकतंत्र ऐसा ही हो गया जैसे जंतर मंतर है, सुकड़ गया है। और इस सुकड़ी हुई जगह में बहुत ज्यादा लोग हैं। अगर दिल्ली पुलिस किसी तरह की बल प्रयोग करता है तो भगदड़ की स्थिति में ना जाने कुछ नुकसान हो जाए, शारीरिक या किसी तरह का, वो ना हो। इसीलिए हम आशा और उम्मीद करते हैं अपने नए नवेले दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, सर आप संवैधानिक दायरे में रहकर अपना काम कीजिए और हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपना काम करेंगे। ना कुछ आप गलत करिए ना हम कुछ गलत करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हमारी तरफ से कोई गलत नहीं। आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे हैं जो ये स्टूडेंट खड़े हैं। हमारी मांगे यह है कि जिन बच्चों ने खुदकुशी करी है उनके परिवार को न्याय मिले, धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी ले और शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा दें। थैंक यू। जय हिंद।